गाइस, दिस इज़ शिवानी और आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाने आई हूँ। काइंड ऑफ ये ब्लॉग नहीं है, इट्स लाइक अ स्टोरी टेलिंग ऑफ समथिंग। मैंने इस साल क्या क्या सीखा, क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, उसके बारे में। वैसे भी ये साल अब ख़त्म होने को है, तो हमारी ज़िंदगी में वैसे ही अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो मेरा भी ये साल कुछ खास गया नहीं, और आई गेस बहुत लोगों का ये साल ज़्यादा अच्छा गया नहीं है, ये भी मुझे पता है। क्योंकि मेरे जितने प्रैक्टिकली फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनसे मुझे यही सुनने को मिलता है कि ये साल बहुत एवरेज गया है। और इस साल बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी से, बहुत सारे लोगों के असली चेहरे देखे हैं काइंड ऑफ। क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशंस हम अपने दिल में बनाते हैं और फिर वो एक्सपेक्टेशंस एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। एक्चुअली एक फेस होता है जो हमें लोगों का दिखता है कि ये वैसे हैं, बट वे वैसे होते नहीं हैं। तो उम्मीदें टूटती है, बुरा लगता है। तो आज वैसे मैंने सोचा था कि मैं एक व्लॉग बनाऊंगी, बट मुझे आज व्लॉग बनाने का एक्चुअली में उतना मन नहीं था। मैं सोची चलो कुछ अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बात किया जाए। तो इसी वजह से मुझे लगता है कुछ अच्छे लोगों से भी मैंने इस साल मिले हैं, बहुत सारे लोगों से, अच्छे लोगों से मिली हूँ मैं। कुछ ने बहुत कुछ मेरे लिए किया भी है, हेल्प, मतलब एक तरीके से दे हैव बीन अ बैकबोन इन माई लाइफ इस साल। कुछ लोग हैं ऐसे। तो इस साल बहुत लोग के फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स भी हुए हैं, बहुत लोग बहुत कुछ फेस भी किए हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में तो ये सब होते रहते हैं, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहेंगे, बट ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। तो मेरे इतने साल के लाइफ एक्सपीरियंस से मैंने यही सीखा है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उदास हो जाओ, आप खुश रहना सीखो, स्माइल करो, बहुत कुछ अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। और मुझे पता है बहुत लोगों को पास कभी कभी रीजंस नहीं होते हैं खुश होने के, बट उन्हें खुश रहना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमारा माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव रहता है कुछ चीज़ों के तरफ। ऑब्स्टेकल्स किसके लाइफ में नहीं आते, सबके ज़िंदगी में आते हैं, बट उन चीज़ों से डील करना आना चाहिए। क्योंकि अगर हम चीज़ों से डील करना ही नहीं सीखेंगे तो फिर हम लाइफ को कैसे समझेंगे। मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, मैं बस अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ बात इस चीज़ को लेके सोचती हूँ। मेरी ज़िंदगी प्लेन भी रही है, ड्रामेटिक भी रही है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ एकदम सिंपल एज अ बटर चला है। मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ हुआ है, मैंने बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया है, बहुत कुछ फेस भी किया है। तो इससे यही पता चलता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। हम कितनी भी कोशिश कर लेना, हम प्रॉब्लम से डील करना हमें सीखना ही पड़ता है, हम भाग नहीं सकते। स्केपिंग इज़ नेवर अ सोल्यूशन। मैं बस वही सोच रही थी कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, उन चीज़ों से निकलना है और अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में अच्छा सोचना है। मैंने हर तरीके से अपने आप को टटोल के देखा है। मैं बचपन में एकदम अंडर कॉन्फिडेंट लड़की, जिसे तो कैमरा के सामने क्या, मैं तो लोगों के सामने भी कुछ नहीं बोल पाती थी। मुझे स्टेज फियर था, बहुत गंदा वाला, और मुझे बोलने ही नहीं आता था इनफैक्ट। उसके बाद मेरी जो बालें हैं वो बहुत ही अजीब हुआ करती थी। लोग मेरे बाल को अजीब अजीब नाम देते थे, बहुत कुछ बोलते थे, बुली करते थे, अलग अलग तरीके से बात बताते थे। मेरे कलर को लेके मेरे को जज किया जाता था बहुत जगह पे कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम अच्छी नहीं दिखती, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। हमेशा मैंने ये सब सुना। मैं पहले एकदम उदास हो जाती थी ये सब सुन के, एकदम अपने आप को इतना ट्रॉमेटाइज्ड कर लेती थी कि यार मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब है, मुझे तो कोई कभी किसी तरीके से मेरे को पसंद ही नहीं करेगा। हाँ, मेरे दोस्त बनते थे, मुझे दोस्त हमेशा अच्छे मिले हैं, कभी कभी बुरे भी मिले हैं, बट कभी कभी अच्छे भी मिले हैं। तो मैंने यही चीज़ सीखा है कि क्या ही बोलूँ मैं,
मैंने बचपन में ही बहुत कुछ सीख लिया है, लोगों के बारे में जान लिया है, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता था। हाँ, बचपन में बहुत निराश होती थी बहुत सारी चीज़ों को सोच के, लेकिन एक टाइम के बाद बहुत पॉजिटिव माइंड हो गया। मुझे मिरर टॉक करने का ना एक आदत हो गया था। मैं हमेशा मिरर से बात करती थी, हमेशा मिरर को अपनी प्रॉब्लम्स बताया करती थी। जब मेरे पास कोई नहीं होता था बात करने के लिए, तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने मिरर को बताती थी कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ वैसा हुआ। स्कूल में भी मैं बहुत अंडर परफॉर्मेंस काइंड ऑफ लड़की थी, तो इतना कोई कभी मेरे पे अटेंशन नहीं दिया। ना मुझे कभी इतना अटेंशन मिला है, ना मैं अटेंशन ग्रैब करती हूँ। हाँ, बस मुझे खुश रहना पसंद है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे ज़िंदगी मेरी कितने गंदे तरीके से भी, अच्छे से भी क्या बोलूँ मैं, गंदे तरीके से भी मेरी ज़िंदगी चल रही है, तो भी मैं हमेशा खिखी करना मुझे आया है। आई नो ये बहुत लोगों को ऑफेंसिव लगता है कि हर सिचुएशन में कोई खिखी कैसे कर सकता है, बट मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है। मैंने तो यही सब सीखा अपनी ज़िंदगी से। तो मेरे लिए ये साल जैसा भी गया, मुझे पता था कि ये सब चीज़ कभी ना कभी तो होता ही है। मैं बचपन में इतना उदास हो जाती थी हर चीज़ को लेके, और कभी अपने आप को ना मोटिवेट भी नहीं कर पाती थी। नहीं शिवानी, तू इतनी बुरी भी नहीं है। पर कुछ सालों में जब से मैं कॉलेज गई, मैं बड़ी होना स्टार्ट हुई, तो मुझे ये सब रियलाइज़ हुआ कि ये सब तो सिर्फ एक मिथ है। लोग आपको हमेशा डिमोरलाइज करते हैं हर चीज़ों को लेके। तब मैंने जाना कि ज़िंदगी इतनी बुरी भी नहीं है जितनी मैंने उसे सोचा है बचपन से। कभी कभी अच्छी भी हो सकती है हमारी ज़िंदगी। मैंने यही हमेशा सीखा इस चीज़ से कि कोई आपको कितना भी डिमोटिवेट कर दे, आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुश रहने का ना सबको हक है। हमेशा मोटिवेटेड रहो। नहीं, तुम कैसे बुरे हो सकते हो, तुम हो ही नहीं सकते हो, तुम अपने आप में खुश रहो यार। मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि भले ये साल आपका कैसा भी गया हो या कैसा भी जा रहा हो, आई नो प्रॉब्लम्स हैं, बट सब चीज़ों का सल्यूशन निकलता है। तो ये भी एक तरीके से क्लोज चैप्टर होने वाला है हमारी ज़िंदगी का। 2025 अच्छे लोग से मिलें, बुरे लोगों को जाने, अलग अलग तरीके से लाइफ ने हमें सिखाया, हमें आगे बढ़ाया, कभी पीछे धकेला भी। तो कभी भी अपने आप को लेके इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमेशा सोचो कि तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने सीखा है, एक एवरेज गोइंग गर्ल जिसके सिर्फ चंदा कुछ दोस्त थे, जिसके अपने आप को लेके जिसको कॉन्फिडेंस नहीं था, बट फिर भी उसने कॉन्फिडेंस बनाया। आज मैं कैमरा के सामने बोल रही हूँ, पहले तो मैं ये भी नहीं कर पाती थी, लेकिन मुझे पता है कैमरा आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है। आप उसके सामने बिंदास बोल सकते हो, और आपको बोलना भी चाहिए, क्योंकि खुश रहने का सबको हक है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने भी यूट्यूब को ट्राई किया है, और मैं अब धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखूँगी कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं वो सब आपको आके बता सकती हूँ। मैं अपने लाइफ से जो भी सीखी हूँ, मैंने अपने जॉब्स में जो सीखा, मैंने जो अपने लाइफ में जो सीखा, मैंने जो बचपन से हर चीज़ देखा, बस ये सब मैं आप लोग से शेयर करना चाहती थी। ना ही मुझे कोई सिंपैथी चाहिए, ना ही मैं कोई अटेंशन ग्रैब कर रही हूँ। बस मुझे ये सब बोलना बहुत पसंद है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं हो पाया, बाद में हो जाएगा, जैसे मैंने इस चीज़ को सीखा है। और मैं सच बता रही हूँ, जब हम जैसे बड़े होने लगेंगे ना, हमें बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ होने लगेंगे। बचपन वैसे भी बहुत अच्छा होता है, बट बड़े होने के बाद ना प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में एक साथ आती है, और उनसे डील करना ना आपको सीखना चाहिए, और हमेशा रियल रहना चाहिए। मैंने हमेशा यही माना है, ऑलवेज़ बी रियल टू योर सेल्फ एंड टू एवरी वन एल्स। क्यों फेक बनना यार, क्यों फेक बन के किसी का अटेंशन ग्रैब करना या झूठ बोलना, क्या ज़रूरत है। हमेशा थोड़ा सा फ्रैंक भी रहना अच्छी चीज़ है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि फ्रैंक नहीं रहना चाहिए। ऑफ कोर्स इंट्रोवर्ट भी रहो, एक्सट्रोवर्ट भी रहो, ये आपकी अपनी नेचर है, बट सबसे बड़ी चीज़ खुद में खुश रहना सीखो। ज़िंदगी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, पर तुम्हें अपने आप से कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा खुश रहना सीखो। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती थी, एंड आई होप कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो एंड मेरा भी हो। सो बाय गाइज, बाय बाय।
थैंक यू फॉर लिसनिंग।